कक्षा द्वादश में गणित विषय में क्रमचय संचय को पढ़ रहे थे और क्रमचय में कुछ प्रश्न पहली वीडियो में हल किए गए थे। उसी क्रम में प्रश्न संख्या 14 को देखिए। ये कहते हैं कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 6 अंकीय कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कुल 9 अंक हैं और 9 अंकों में से 6 अंक लेकर बनी संख्याओं के प्रकार हो जाएंगे 9p6 और NPR का सूत्र आप जानते हैं कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो इससे इसे जब खोलेंगे तो फैक्टोरियल 9 और बटे फैक्टोरियल 9 माइनस 6, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9 और बटे फैक्टोरियल 3। इसे खोलेंगे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा फैक्टोरियल 3 पर इसे रोक देंगे। फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 आपका नीचे भी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जब ये गुणा कर लेंगे हम तो ये गुणा आ जाएगी आपकी ये इतनी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी क्रम में एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 को देखिए आप। ये कहता है कि 0, 1, 2, 3 से 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इन दोनों प्रश्नों की भाषा में अंतर है, ये ध्यान रखा जाए। इस भाषा में जो ऊपर वाला प्रश्न था 14वां, इसमें ये कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यानी कि जब संख्याएं हम 6 अंकीय कोई बनाएंगे तो उसमें कोई अंक 2 बार ना आए, रिपीट ना हो कोई अंक, यहाँ पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति की छूट है। अब पुनरावृत्ति की छूट है, इसमें कभी कोई लिख देता है कि जबकि पहले वाले जो प्रश्न है उसमें लिखता है कि अंकों की पुनरावृत्ति न की जाए, या ये लिखता है कोई अंक दोहराया न जाए। और इस प्रकार का जो प्रश्न है नीचे वाला, इसमें ये लिखता है कि कुल कितने प्रकार हो सकते हैं, जबकि कोई भी अंक एक से अधिक बार प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार की भाषा है। अब यहाँ प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तो वो ये कहता है कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 बॉक्स समझने के लिए तैयार करते हैं। ये हमारे 4 बॉक्स हो गए और 4 बॉक्सों में ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। अब ये शून्य अंक है पहला, है नहीं। तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। अब प्रथम स्थान पर जब हम मान लीजिए शून्य भर देते हैं तो प्रथम स्थान पर शून्य भरने से वो संख्याएं जो हैं वो 3 अंकीय मानी जाएंगी। जबकि ये चाहता क्या है, तो कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो ये 3 अंकीय मानी जाएंगी। तो फिर इस पर हम कौन कौन से अंक भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, है नहीं। तो प्रथम स्थान को भरने के प्रकार कितने हो गए, कुल 3, है नहीं। और दूसरे स्थान को भरने के प्रकार कितने हो गए, 4। तीसरे स्थान को भरने के प्रकार कितने हो गए, 4। और चौथे स्थान को भरने के प्रकार कितने हो गए, 4, है नहीं। तो कुल संभव प्रकार, वही गुणन सिद्धांत, 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये आ जाएगा 192। तो इस प्रकार से 192 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और इसी क्रम में आप प्रश्न देखिए अगला 18 नंबर प्रश्न जो है 15 की तरह से बिल्कुल यही भाषा है, इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। और प्रश्न संख्या जो आपका 17 देखिए, है नहीं। तो 17 में किसी भी संख्या में कोई अंक एक बार से अधिक प्रयुक्त ना हो। बताओ कि अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसा ही प्रश्न 17 में है। और प्रश्न संख्या
16 भी इसी प्रकार का है। चलो 17 कर लेते हैं। 17 में ये कहता है, इसमें अंक दे रखे हैं कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, है नहीं। तो ये कुल कितने हो गए, कुल हो गए ये 6 अंक। और संख्याएं कितनी बनानी है, संख्याएं बनानी है कितनी, आपको 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। और शर्त यह है कि कोई अंक दोहराया न जाए, यानी एक से अधिक बार किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो फिर एक बार तो ऐसे मानकर चलें कुल 6 अंक हैं आपके पास और 4 अंक लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। तो आप यही कीजिए कि 6 अंकों में से 4 अंक लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर 6p4 हो जाएगा, है नहीं। अब क्या सावधानी है, अब सावधानी ये है कि ये बात तो ठीक है 6p4 संख्याएं बन जाएंगी, क्योंकि इसमें शून्य भी आ रहा है। अब इसमें ऐसी भी संख्याएं सम्मिलित होंगी जिनमें शून्य प्रथम स्थान पर होगा। अब शून्य जिनमें प्रथम स्थान पर होगा और कुल अंक आपने 4 लिए हैं, तो वो संख्याएं तो 3 अंकीय मानी जाएंगी, 4 अंकीय नहीं होंगी। पर ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी संख्याएं हम ज्ञात करेंगे कि शून्य को प्रथम स्थान पर नियत करके बनी संख्याएं बराबर 5। शून्य तो प्रथम पर नियुक्त हमने स्थायी कर दिया, ये तो बदलेगा नहीं। बाकी शेष जो 5 अंक हैं, नहीं, और उनमें से स्थान क्या भरने हैं, 3 भरने हैं। तो 5p3 ये हो जाएंगे। तो 4 अंकीय कुल संख्याएं जो हमारी बचेंगी वो कितनी बची, ये बची 6p4 और -5p3। अब 6p4 को आप खोलेंगे तो खोल सकते हैं, 6 फैक्टोरियल 6 और बटे फैक्टोरियल 6-4 और -5p3 खोलेंगे तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5-3। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 और बटे फैक्टोरियल 2 और ये हो गया फैक्टोरियल 5 और बटे फैक्टोरियल 2। ठीक है साहब। अब फैक्टोरियल 6 को आप खोलेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 2 आपका आ ही रहा है। यहाँ 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा फैक्टोरियल 2 और बटे फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 कट जाएंगे, है नहीं। 6 पंजे 30 चौक 120 दिया, ये हो जाएगा 360 और -5 चौक 20 दिया 60 और ये आपका आ जाएगा उत्तर कितना, 300। तो इस प्रकार से 300 संख्याएं बनाई जा सकती है नहीं। इसी श्रृंखला में एक प्रश्न और है, उसे ही देख लें। कहता है कि 3020वां प्रश्न देखें, जिसने कहा 3000 और 4000 के मध्य, 3000 और 4000 के मध्य एक शर्त और कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बनानी है आपको। अंक दे रखे हैं कौन से, अंक दे रखे हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अंक दे रखे हैं। जबकि कोई अंक दोहराया न जाए, दोबारा ना आए, है नहीं। अब 3000 और 4000 के बीच वैल्यू होनी चाहिए, 5 से वो संख्याएं विभाजित होनी चाहिए।
है नहीं। और इन अंकों में से अंक लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो कुल आपके पास कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। अब देखना ये है कि संख्याएं 3000 और 4000 के बीच कब रहेंगी, हैं? कि संख्या में अंक कितने होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि 4 अंकीय संख्याएं होंगी। भाई 3000 और 4000 के मध्य जिनका मान होगा वे संख्या 4 अंकीय होंगी। एक बात। दूसरी बात उसने कही 5 से विभाजित होनी चाहिए, है नहीं। विभाजित वो संख्याएं होंगी कि जिनमें इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5, है नहीं, आना चाहिए। इकाई के स्थान पर क्या अंक आना चाहिए? 5। तो आपका 5 तो हो गया अंतिम में फिक्स, ठीक है। अंक हो गए 4 फिक्स। अब इनमें से ये देखना है कि 3000 और 4000 के मध्य में जो वैल्यू होगी, 3 यहाँ फिक्स हो गया, 5 यहाँ फिक्स हो गया। अब स्थान बचते हैं आपके पास कौन से? एक तो ये बचता है और एक स्थान ये बचता है, क्योंकि कुल अंक हमारे कितने होने हैं? 4 अंक होने हैं। 5 को अंतिम में रखना है हमको इकाई के स्थान पर, 3 को 1000वें स्थान पर रखना है। अब हमारे पास जो अंक बचे वो कितने बचे? 1 2 3 4। भाई 5 हमारा फिक्स हो गया, 3 हमारा फिक्स हो गया, 1 2 3 और 4 अंक बच जाते हैं आपके पास। इन 4 अंकों से 2 स्थान आपको भरने हैं, है नहीं। शेष 4 अंकों, कौन से 4 अंकों? 4 6 7 और 8, है नहीं, से 2 स्थान भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4p2। 4p2 को आप खोलेंगे तो 4 गुणा 3 आ जाएगा। ये सीधे सीधे कैसे लिख दिया मैंने? ये 2 फैक्टर करने हैं 4 के केवल, तो 4 और 3 तक, है नहीं। तो 4 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा? ये उत्तर आ जाएगा आपका 12। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं उन सब प्रश्नों को आप आज हल कर लेंगे, है नहीं। और बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि भाषा जो है वो, उसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि पुनरावृत्ति अंकों की होगी अथवा नहीं होगी। ये चीज़ पहले ध्यान से देखें, इन कंडीशंस को ध्यान से देखें। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें, और कोई कठिनाई होगी तो उसे मुझसे कंसल्ट करें।